जय श्री कृष्ण। मनुष्य केवल देह नहीं है, यानी मनुष्य केवल शरीर नहीं है। शरीर के अलावा भी मनुष्य के अंदर 7 परतें हैं। 7 दीप है ना, 7 दीप, 3 लोक, 9 खंड, 14 भुवन, तो 7 दीप हैं। इसमें 7 परतें हैं। 3 लोक, 14 भुवन, 7 दीप, 9 खंड, 7 दीप हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर कितने दीप हैं? 7 दीप हैं। घड़ा है ना, ये घड़ा है मनुष्य का शरीर। ये घड़ा मनुष्य का शरीर घड़ा है, बजता है। ये श्री कृष्ण है, इसके साक्षी हैं, और माया इसकी दासी है। इस शरीर की दासी कौन है? माया। और कृष्ण अंदर हैं आत्म रूप में। तो यह मनुष्य का शरीर 7 परतों में बंधा है। 7 दीपों में अलग अलग परतें हैं। जैसे प्याज को छीलते जाते हैं तो प्याज के छिलके निकलते जाते हैं, इसी प्रकार से शरीर 7 परतों में बंधा हुआ एक रहस्य है, आश्चर्यजनक, सरप्राइज, जिसको अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल और मृत्युलोक, फिर शिवलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक और सचखंड, मोक्षधाम। तो अभी हम लोग मृत्युलोक में हैं। तो मैं 7 परतों को बता रहा हूँ कैसा है। पहला भौतिक शरीर है, जो भौतिक शरीर का ऐसे बंधा हुआ है। भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, जल जाता है, कट जाता है, सड़ जाता है, बदबू देने लगता है, हाथ पांव टूट जाते हैं, फट जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, मृत हो जाता है। ये भौतिक शरीर है। जैसे ये घड़ा है ना, ये टूट भी सकता है। ये घड़ा है ना, ये टूट सकता है। इसी प्रकार से शरीर मर सकता है, बुढ़ा हो सकता है, बीमार हो सकता है, जर्जर हो सकता है। तो पहला है भौतिक शरीर, जो मिट्टी से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीर। जब पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, यदि जल कम हो जाएगा तो बंदा मर जाएगा, मनुष्य मर जाएगा। यदि आकाश कम हो जाएगा तो मर जाएगा, वायु कम हो जाएगी तो सेकंड में मर जाएगा, अग्नि नहीं होगी तो ठंडा पड़ जाएगा शरीर, तो भी शरीर मर जाएगा। और धरती नहीं होगी तो भी मर जाएगा। पृथ्वी तत्व से हम खाना खाते हैं, पृथ्वी तत्व है। चाहे फल खाएं, चाहे फूल खाएं, चाहे मांस मदिरा खाएं, पृथ्वी तत्व में आता है। और वायु यदि शोषण नहीं करेंगे हवा, 1 सेकंड में मर जाएंगे। तो ये क्या है? भौतिक शरीर। फिर है दूसरा है ऊर्जा का शरीर, जो महसूस करता है। अब ऊर्जा तो महसूस आप करते ही हो। मान लो ठंड लगी तो महसूस करोगे, गर्मी लगी तो महसूस करोगे। ऊर्जा नहीं होगी तो शरीर पदार्थ बन जाएगा, मिट्टी का ढेरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिट्टी का शरीर, मिट्टी में मिल गया। तो ऊर्जा के बगैर शरीर कैसा है? पदार्थ, यानी मरा हुआ, डेथ बॉडी। और जब तक हम चलते फिरते हैं तो ये ऊर्जा है, महसूस करते हैं खाने का, पीने का, प्रेम, गुस्सा, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, अत्याचार, हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती, अच्छा बुरा, और प्रेम, और गुस्सा, और निराशा, आशा, चिंता। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? 9 रस। इस शरीर के ऊर्जा में आती है। यदि ऊर्जा नहीं है तो शरीर कैसा है? वो पड़ा रहेगा। पत्थर है तो पड़ा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे ऊपर पानी गिर रहा है, कि मेरे ऊपर और पत्थर गिर रहा है, कि कोई मुझे मार रहा है, कि तोड़ रहा है, क्योंकि वो निर्जीव है। और ये क्या है? सजीव। सजीव मान लो, ऊर्जावान। तीसरा शरीर कौन सा है? उसको भी आप महसूस करो। तीसरा शरीर है आपका सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है आपका? तीसरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या आती हैं? भावनाएं, मनोवांछाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं। फिर है चौथा मानसिक शरीर। ये इसमें विचार जन्म लेते हैं तरह तरह के। तो जहाँ पे विचार जन्म लेते हैं, आप अच्छे विचार भी करते हैं, कोई स्वीट, मीठे वाले विचार, प्रेम, आलिंगन करना, चिपकाना, एक दूसरे से बहुत प्रेम करना, हृदय से प्रेम करना, हृदय तड़प उठता है। एक हत्या करना, मर्डर करना, चोरी करना, डकैती करना, दूसरे को दुख देना, कष्ट देना। तो ये है आपका मानसिक विचार वाला शरीर। इसमें विचार जन्म लेते हैं।
विचार हर घड़ी आपके बदलते रहते हैं। बीवी से मिलूँगा, माँ से मिलूँगा, बहन से मिलूँगा, किससे मिलूँगा, किससे क्या करूँगा, ये सब विचार इसमें जन्म लेते हैं, जिसमें सोचने की शक्ति है। फिर है आत्मिक शरीर। आत्मिक शरीर में क्या होता है? जहाँ शुद्ध प्रेम होता है। शुद्ध प्रेम कृष्ण के प्रति हो। ये देखो कृष्ण बैठे हैं, ये कृष्ण भगवान, देखो गोपिकाएँ खड़ी हैं। तो गोपिकाओं वाला शरीर यानी आत्मा के अंदर एकदम प्रेम ही प्रेम है, और कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस कृष्ण के अलावा, उस ब्रह्म के अलावा, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक ही आँख में, अर्जुन की आँख की तरह चिड़िया में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए। तो इस घट के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। देखो रहस्य है ना, ये घड़ा, मनुष्य का शरीर एक घड़ा है, कांच का घड़ा। कांच की तो वैल्यू है कि वो ये 2 साल चल जाएगी, बर्नी या कांच का बर्तन, लेकिन गिलास, कटोरी, लेकिन मनुष्य के शरीर का कोई निश्चित नहीं है। ये श्वास आई, अगली श्वास आएगी कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में बोल बंद हो जाएंगे। तो ये तो उस ब्रह्म को पता है, मेरे को नहीं पता। तो ये आत्मा का शरीर 5वां नंबर। 6वां नंबर है ब्रह्म शरीर, जहाँ आत्मा ब्रह्म से मिलती है। ब्रह्म मेरे जैसा भी ब्रह्म ज्ञानी हो आपको, जो कण कण का समझाए, और बीच बीच में कोई लड़कियाँ, सुंदर लड़कियों की फ़ोटो वीडियो डालता रहे ताकि आपका मन लगा रहे। ये जो लड़कियाँ औरतें हम डालते हैं ना इसमें यूट्यूब में, आप सोचते होगे इनसे प्यार है, ये सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा किसी से प्यार नहीं है, मेरा अपनी आत्मा से प्यार है बस, किसी से प्यार नहीं है, बीवी बच्चों से भी नहीं। वो तो एक साधन मात्र है भाई, उनका हमारा मिलन हो गया, वो उनके बारे में हम सोच लेते हैं का नौकरी करके उनको रोटी पानी दे रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, और दूसरी जनता को भी देते हैं, कुत्ते गधे सांप जानवर को भी देते हैं, राहगीर को भी देते हैं, जो तकलीफ़ में उसको भी देते हैं। यदि मेरे पास पैसा है मैं सबको दूंगा, मेरे पास कुछ चीज़ है और वो कोई तकलीफ़ में तो मैं दे दूंगा, बच्चों को बाद में दूंगा। तो मोहग्रस्त नहीं हूँ, लेकिन हाँ है, मोह है थोड़ी, उतना ज़्यादा नहीं है, उतना कम है। तो यह ब्रह्म शरीर, जिसमें आत्मा ब्रह्म की तरफ मिलती है। किससे मिलती है? आत्मा ब्रह्म से मिलती है। और फिर है 7वां नंबर है निर्वाण शरीर। निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति वाला शरीर जो होता है वो शून्य पे पहुंच जाता है। इसीलिए बोलता हूँ मेडिटेशन करो, जब श्री कृष्ण निर्मोही को पाओगे। मेडिटेशन मतलब ध्यान। आप जब तक ध्यान नहीं करोगे, मेरे में मन लगाओ, मेरे में चित्त लगाओ, मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। मुझे प्रणाम करो, मुझे बार बार स्मरण करो, मुझे चोरों की तरह छुप करके देखो, जैसे चोर धन को चोरी से छुप के ले जाता है। कोई एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को देखती रहती है, एक उल्टा औरत पराए मर्द को देखती रहती है, पराया मर्द कोई बदमाश अपनी औरत को छोड़ के दूसरी औरत के ताक में रहता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण की शरण में रहो, श्री कृष्ण को ताकते रहो, देखते रहो। श्री कृष्ण कौन है? आपकी आत्मा। आपने सुबह से शाम तक क्या किया, यही तो देखना है, और क्या देखना है। आप आँख बंद करके देखो, सुबह आप उठे, आपने क्या किया, दोपहर तक क्या किया, 12 बजे तक, 6 बजे उठे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे सो के उठे, तो आपने क्या किया 12 बजे तक, या 12 से लेके शाम के 6 बजे तक क्या किया, या 6 बजे रात से लेकर के शाम से लेके पीएम से लेके सुबह रात के 12 बजे तक क्या किया, 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक क्या काम किया। आपने किसी को गाली दी, मारा पीटा, किसी को लूटा या अपना लुटाया, किसी को दान किया या किसी को कष्ट दिया, किसी को अपशब्द बोले, किसी की निंदा करी, किसी की चुगली करी, किसी की हिंसा करी। क्या आपके मन से हिंसा करी, शरीर से नहीं करी। आपका मन उसको मारने का था, आपका मन उसको प्रेम करने का था, आपका मन उसको चिपकाने का था, लाड़ प्यार करने का था, या आपका मन उससे सेक्स करने का था, क्या आपका मन उसको हत्या करने का था, क्या आपका मन उससे खाली हृदय से चिपका के रखने का था, क्या आपका मन उससे ईर्ष्या कर रहा था, क्या आपका मन उसको जान से मारने का था, क्या आपका मन उसको ना देखने का था, आपका मन उसको दान देने का था, आपका मन उसको क्या कर रहा था। इंद्रियां कहाँ लेके जा रही थी आपके मन को, आपके शरीर से उठा करके इंद्रियां बलात्पूर्वक हट करके आपके मन को कहाँ ले जा रही थी। मनुष्य आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, आपकी आत्मा ने उसको रोका क्यों नहीं। यदि हत्या करने जा रहे थे तो उसको रोका क्यों नहीं। यदि आप क्रोध कर रहे थे पत्नी पे, बच्चों पे, या पड़ोस पे, या समाज पे, या किसी आदमी पे मार रहे थे, पीट रहे थे, तो आपकी आत्मा ने रोका क्यों नहीं।
फिर आपने आत्मा की बात क्यों नहीं मानी? तो जिस शरीर के द्वारा जिस आत्मा के द्वारा जिस शरीर के द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया, जिस शरीर के द्वारा मन इंद्रियों सहित पूरी मन इंद्रियों सहित 10 इंद्रियाँ 11वां मन से जीत लिया, वह शरीर आत्मा का मित्र बन जाता है। और जिस शरीर के द्वारा मन इंद्रियों को काबू नहीं पाया गया, वह आत्मा का शत्रु बन जाता है। अभी क्या है, हम अपने बारे में ही सोचते हैं, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरा पोता, मेरी पत्नी, मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड, मेरे बुआ का, मेरे मामा का, मेरे चाचा का, मेरे दादा का, और काम क्रोध मोह लोभ में लिपटे हो। ये कौन कर रहा है? ये घट कर रहा है, घट। इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है? इसके अंदर बहुत सी आवाज़ आ रही है, क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या बोलता रहता है ये घट। निंदा भी करता है, चुगली करता है, ईर्खा करता है, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मिथ्या, आडंबर, पखंडबाजी, नीचता, क्रूरता, निर्दयता, दया भी करता है, प्रेम भी करता है, सहानुभूति भी है। तो इस शरीर के अंदर अखंड ब्रह्मांड भरा हुआ है। अतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, मृत्युलोक और ब्रह्मलोक, शिवलोक, गौलोक, तपलोक, और इसके बाद जाते हैं हम मोक्ष धाम, सचखंड, इसको बोलते हैं पर ब्रह्म। तो आनंद में हम लोग इतने मगन हो गए कि आगे जा ही नहीं रहे। इसी मृत्युलोक से हम आगे निकल ही नहीं रहे, हमको यहीं तक दिखाई दे रहा है, बस यहीं तक दिखाई दे रहा है, मृत्युलोक तक। इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। मृत्युलोक के आगे भी तो दिखना चाहिए ना। ये तो नाशवान है, ये शरीर का, भौतिक शरीर का नाश हो जाएगा, तो अब आत्मा को तो कोई ना कोई कपड़ा पहनना पड़ेगा ना भाई। इस जन्म में हम श्री कृष्ण निर्मोही के नाम से हूँ, BSF में जॉब कर रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी ज़िंदगी निकाल दी जॉब करके, पर आत्मज्ञान है, रोम रोम का आत्मज्ञान है, निकाल दिया पूरी ज़िंदगी। और क्या किया? बच्चों को सेट किया, पत्नी को सही सलामत रखा ज़िंदगी, माँ बाप की सेवा करी, तीर्थ यात्रा, जग भागवत, भाई बहनों की शादियाँ की, भाई बहनों को जॉब दिए, बहनों को अच्छे घर में शादियाँ दी, समाज को क्या दिया? जग भागवत, कथा पुराण सब करवाए, लोगों को खाना खिलाया। अभी अनाथाश्रम, विधवाश्रम, गौआश्रम बनाना चाहता हूँ। इसकी कृपा होगी तो बन जाएगा। इसकी कृपा मतलब आत्मज्ञान होगा। तो आत्मज्ञान के लिए क्या चाहिए? इसके सहारा चाहिए। इसका, ये जो बंसी वाला, इसका सहारा चाहिए। ये बंसी वाला कौन है? ये तो पत्थर की प्रतिमा है, ये तो घड़ा तो मिट्टी का है, कभी भी फूट जाएगा। ये तो शरीर मेरा है। जैसे प्याज को छीलते रहने के बाद गुठली नहीं निकलती, इस प्रकार शरीर को कितने बार मार दो, काट दो, उसमें हड्डी मिलेगी, मांस, लेटरिन, मलमूत्र निकलेगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कौन बनाएगा? अनाथाश्रम, विधवाश्रम, गौआश्रम कौन बनाएगा? आत्मा बनाएगी। जो बोलता पुरुष है यही बनाएगा। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में बनाएगा। इसने मन में निश्चय धर लिया है कि मैं अनाथाश्रम, विधवाश्रम, गौआश्रम बनाऊंगा और सबको प्यार करूंगा। सबको मतलब सबको, जीव जानवरों को भी, पशु पक्षियों को भी, किसी को दुखी नहीं देखूंगा। चाहे सांप हो, नांगन हो, नांग हो, पशु पक्षी हो, गाय हो, कुत्ता हो, जानवर हो, बाघ हो, कितने भी नीच प्राणी हो, कितने भी दुष्ट प्राणी हो, कितने भी अच्छे मनुष्य ज्ञानदार हो, ये सबको प्रेम करूँगा, किसी को दुखी देखना नहीं चाहूँगा। तो यही है ब्रह्म ज्ञान, यही है मोक्ष ज्ञान। आपका शरीर आपका है ही नहीं, ये घड़ा है, ये फूट जाएगा, बस फूटने ही वाला है। इसमें कुछ पैसा पड़े होंगे तो मिल जाएंगे, यदि पैसे नहीं जमा करे तो फिर ये खाली घड़ा है, जाके सड़ जल जाएगा, आग लग जाएगी, और आत्मा इसमें से निकल के 84 लाख योनियों में फिर भुगतने लग जाएगी। तो ये घड़ा है ये शरीर, और ये ब्रह्म क्या है? आत्मा। और ये क्या है? ये माया है जो खड़ी है। ये सब माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्ची के रूप में, लड़की के रूप में, प्रेम के रूप में, पत्नी के रूप में, आपकी यह प्रेमिका के रूप में, आपके आनंद के रूप में। और ये है आनंद के दाता पर ब्रह्म परमात्मा, जहाँ पर माया अपना हाथ पैर जोड़ करके खड़ी है। तो माता पिता बंधु मेरे न भ्राता, कुटुंबी जनों ने छोड़ा है नाता, हेतु इष्ट परिवार कोई न मेरा, सदा आसरा है हे कृष्ण तोरा। यहाँ है पुत्र परिवार नारी, करे नेह ये सब स्वार्थ विसारी, न कोई किसी का ये जग झमेला, चले अंत में जीव यमपुर अकेला। तो ये शरीर को अकेला जब जलता है ना ये, तो वहाँ न मकान, न घोड़ा, न गाड़ी, न बंगला, न जितने मित्र हैं, न तुम्हारी पत्नी, न बच्चे, न बच्ची, न प्रेमिका। आपकी आत्मा को पकड़ो और आँख बंद करके मेडिटेशन शुरू कर दो आज से ही। आज है तारीख, क्या तारीख है आज? आज है 19 तारीख। कल 20 तारीख को
दीपावली है। आज से ये काम शुरू कर दीजिए। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही, विशाल महाकाली मंदिर, अमृतसर, पंजाब। BSF में ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी इस समय बिहार में है, इलेक्शन ड्यूटी में हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताऊँ आपको? पहले तो हम सीवान में थे, कैमूर में थे, मोतिहारी में थे। अब हमारा डिस्ट्रिक्ट मिला है हमको, अलीनगर के पास है ये, ठीक है ना। ये डिस्ट्रिक्ट में हमारी ड्यूटी है, निर्मा साइड में। और यहाँ से सासाराम भी पास में है। मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम भूल जाता हूँ, फिर याद आएगा तो बताऊँगा। तो इस तरीके से हम इस डिस्ट्रिक्ट में इस इलेक्शन ड्यूटी पे हूँ। और अब आत्म जागृति के लिए आपको प्रेरित करता हूँ कि आप आंख बंद करके एक बार मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, ध्यान योग। और आपको मोक्ष लेना है तो, और नहीं लेना है तो इसी माया में बार बार जन्मिए और मरिए। शरीर को त्यागिए और बेहोश हो जाइए, क्योंकि शरीर जब त्यागो बेहोश हो जाओगे जब ही तो आपको दोबारा जन्म मिलेगा। यदि आप होश में रहोगे तो थोड़ी जन्म मिलेगा, फिर तो आप मोक्ष मिलेगा। यदि होश में रहोगे तो आपकी मृत्यु होते हुए भी शरीर तो एक जैसे हम सो जाते हैं ना, स्लीप, निद्रा में हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा भटकती रहती है बाज़ार में, मार्केट में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, इधर उधर अच्छा बुरा सब देखती रहती है। और जब हम जागते हैं तो क्या होता है, आत्मा उसमें आ जाती है, पूरे में घूमती रहती है। तब तक शरीर ऐसे निर्जीव पड़ा रहता है, खाली श्वास चलती रहती है, लेकिन उसका शरीर, आत्मा वहाँ नहीं रहती है, आत्मा घूमती रहती है। उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो आत्मा जाग जाती है और उठ करके हम इन नाशवान संसार में जाते हैं। जिस शरीर को नाश हो जाना है, हमारे शरीर को नाश हो जाना, तो संसार को बचेगा क्या? जब आपका ही शरीर नाश हो जाएगा तो संसार क्या बचा? भाई जो चीज़ तुम्हें दिखाई देती है सब नष्ट होने वाली है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे वायु, चाहे जल, जल, अग्नि, कछु भी हो, ये सब नष्ट होते रहते हैं और फिर मिल जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो ये क्या है? इन 5 चीज़ों से तो हमारा शरीर बना, तो नष्ट हो जाता है। यदि एक चीज़ कम पड़ गई तो भी आदमी मर जाएगा। भाई ऊर्जा नष्ट हुई कि आप मरे, पानी खत्म होगा तो भी मरे, आग खत्म हो गई, शरीर में गर्मी नहीं रही तो मर गए, हवा नहीं है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो मर गए, तब भी शरीर का विनाश हो गया। तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि जहाँ पर आपका मन लगता है, जिस चीज़ से, जिसको आप प्यार करते हो, उसको प्यार कर लो, आप छुपाओ मत। आप यदि कृष्ण से प्यार है तो कर लो, गोपिकाओं से है तो माया में बंधे रहो, माँ बाप, भाई बहनों, पत्नी पुत्र में बंधे रहो, मेरी बात को मत सुनो। और यदि मेरी बात को कोई सुनने वाला है, ज्ञानी मनुष्य, तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ, आत्मा की शरण में जाओ और मेडिटेशन करो, ध्यान करो। आप आंख बंद करोगे तो 1, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 4 साल के अंदर आपको आपकी आत्मा का दर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार। तो आत्मज्ञान की तरफ जाओ। बाकी ये सब चीज़ें नाशवान हैं। देखो खाना खाया वो 24 घंटे मलमूत्र बन जाएगा। जब भोजन किया कितना सुंदर पदार्थ क्यों ना हो, घी, दूध, रबड़ी, मलाई, मिठाई, मिष्टी, मीट, मांस, बकरा, मुर्गा, जो मर्जी खाओ आप, सब मलमूत्र मिट जाएगा। चाहे सुंदर दारू पियो, चाहे सुंदर कुछ भी खाओ आप, मलमूत्र नष्ट हो जाएगा। तो ये माया है। देखो ये कैसे चिपट के बैठी है, लेकिन भगवान के सामने तो हाथ जोड़े खड़ी, भगवान के सामने तो हाथ जोड़ के खड़ी और भगवान उनको समझा रहे हैं। गोपिका कौन है? माया है। ये माया है। पत्नी, पुत्र भी माया है, पत्नी भी माया है, आपकी प्रेम का जो लब करती है वो भी माया है। जिस शख्स के प्रति आप आकर्षित हो जाते हो, किसी लड़की में या किसी और चीज़ में, माया में फंस जाते हो, वो क्या है? माया है। आपकी तृष्णा है, आपकी आँखों का एक धोखा है, छलावा है। प्रेम क्या है? छलावा। आत्मा एक रहस्य है, सरप्राइज। आत्मा है क्या? जो बोलता प्रोसेस को पहचानो, ये कहाँ से निकल रहा है? पेट में से। पेट में तो लैट्रिन मलमूत्र भरा हुआ घृण शरीर है, हड्डी है, मांस है, कलेजा है, आँखें हैं, नाक, कान, मुंह है। कहाँ है आत्मा? आत्मा बोलता पुरुष को बोलते हैं, और जो आदमी जो कर्म करता है, जो काम करता है, उसको आत्मा बोलते हैं। तो काम को सफल बनाओ, काम को कृष्ण बनाओ, काम को राम बनाओ, काम को ईसा मसीह बनाओ, काम को अल्लाह अकबर बनाओ, काम को वाहेगुरु बनाओ। काम करके ही तो आगे बढ़ सकते हो आप। यदि आप ऊंचा काम करोगे तो ऊंचा ही मिलेगा। यदि आप घृणा, ईर्ष्या, द्वेष करोगे तो वैसा ही स्वभाव बन जाएगा। और मीठा स्वभाव करोगे, दया, क्रूरता खत्म करोगे, दयावान बनाओगे तो कांडली नेचर बन जाएगा। होली हार्ट बनाओगे तो दिल की सब कोई बात छिपाओगे नहीं, और आप किसी का बुरा करोगे नहीं तो होली हार्ट हो गया। जैसा बोला वैसे ही आप हो। तो आपका घड़ा बहुत अच्छा है, कांच आर का पार दिखाई दे रहा है। यदि आपके अंदर कपट, दम्भ, द्वेष, पाखंड, नीच, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार भरा हुआ है
तो आप ऊपर से तो कांच के घड़े हो, लेकिन उसमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा है आर का पार। तो कांच के बर्तन में आर का पार दिखाई देना चाहिए। जैसे ही आर का पार दिख रहा है, देख लो ये खड़े मुरली मनोहर। ये गोपिकाएँ हैं जो उनके हाथ जोड़े खड़ी हैं, फूल ले करके, पत्रा ले करके। पत्रम पुष्पम फलम तो एवं समर्पितम माधवम केशवम नारायणम शरणम गच्छामि। नमो गोपीजन वल्लभ चरणन शरणम प्रपद्ये। नमो गोपीजन वल्लभ चरणन शरणम प्रपद्ये। नमो गोपीजन वल्लभ चरण। हे मुरली मनोहर मुझे बचाओ, हे कृष्ण रक्षा करो। ये किसको बुला रही हैं? आत्मा को बुला रही हैं। ये तो बैठे आत्म साक्षी गोपाल। तो इस घड़े का नियम देखो, इसमें है कुछ पैसे डाले होंगे तो होंगे, ये छेद है इसका, तो इस छेद में यदि पैसे डाले होंगे तो मिल जाएगा। यदि कुछ द्रव्य दान किया होगा, दया, क्षमा, विनम्रता, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता, कुछ भी इस घड़े में भरा होगा तो ये छेद है, इसमें से मिलता जाएगा। और नहीं तो जब ये घड़ा फूटेगा तो खाली रहेगा। तो इसमें कुछ डाल लीजिए, प्रेम ही डाल लीजिए, दया करने लगिए लोगों पे, प्रेम करने लगिए लोगों से, घृणा बंद कर दीजिए, ईर्खा बंद कर दीजिए। लोगों से लोगों जलन ईर्खा किस लिए करते हो? क्यों निंदा करते हो? क्यों चुगलियाँ करते हो? और इन लड़कियों को देखते फिरते हो, नंगी पुंगी लड़कियों को, उसको लाइक करते हो, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत और अच्छी चीज़ें नहीं आपको लाइक आ रही हैं। तो ये माया में यदि आपका मन है तो माया में फंसे रहिए, बिल्कुल लड़कियों में फंसे रहिए, उनका देह देखते रहिए। वो चमड़ी नाशवान है, उसमें लैट्रिन मलमूत्र भरा घृणित शरीर है, उसमें कुछ है नहीं माया में, इसमें कुछ नहीं है, ये खाली चेहरा देखने के हैं। ये देखो, ये कुछ भी नहीं है इसमें, ये मट्टी का शरीर है और मट्टी में मिल जाना है। ये है ब्रह्म। तो असली ब्रह्म कौन है? ये बैठा असली ब्रह्म, ये बैठा। इसके शरण में जाइए। ये साक्षी गोपाल है, ये बोलता पुरुष है जो आप देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, आप ही तो हो श्री कृष्ण निर्मोही। जय श्री कृष्ण।